अली को एक चॉइस दी गई, या तो सीए कर लो या एसीसीए कर लो या सीएमए पाकिस्तान कर लो या सीएफए कर लो। हर तरफ से मशवरा अलग अलग मिला। सवाल बहुत सिंपल है, अगर अली सीएफए करना चाहता है वो भी पाकिस्तान में रहते हुए, तो क्या उसको सीएफए करना चाहिए? देखिए, फाइनेंस इंडस्ट्री बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज है कि उनको कौन सी सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो। इसीलिए आज सीएफए की हम रियलिटी को चेक करेंगे कि आया हमको सीएफए करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए आपको सीए भी मिलता है, आपको एसीसीए भी मिलता है, आपको सीएमए भी मिलता है। तो इन तीनों सर्टिफिकेशंस के साथ जब कंपटीशन होना है तो वहां पे सीएफए कहां पर फॉल करेगा, हम देखेंगे ये आज की वीडियो में। तो मेरे भाई, पहली बात, सीएफए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है। सीएफए चार्टर होल्डर्स इस टाइम 190 प्लस कंट्रीज में काम कर रहे हैं और इनकी तादाद 2 लाख के करीब है, एज पर सीएफए इंस्टीट्यूट 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक। मतलब अगर आप बाहर मूव करना चाहते हैं तो बड़ी इजी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि सीएफए एक ग्लोबल ब्रांड है। लेकिन हमको ये भी देखना है कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयर कौन सी सर्टिफिकेशंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में सीए सबसे स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेट है। आईकैप की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 65% लिस्टेड कंपनीज में जो सीएफओज हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सीएज हैं। मतलब पाकिस्तान में टॉप लीडरशिप का रोल सीएज के पास है। इसी के साथ एसीसीए सर्टिफिकेट भी मार्केट में है। एसीसीए भी बहुत फ्लेक्सिबल है और ग्लोबल क्वालिफिकेशन है। एसीसीए ग्लोबल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइम 2,50,000 के करीब मेंबर्स हैं जो 178 प्लस कंट्रीज में काम कर रहे हैं एसीसीएस के। एसीसीए स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट जॉब बड़ी इजीली मिल जाती है, लेकिन जब बात आती है सीएफओ लेवल के रोल की, बड़े रोल्स की, तो वहां पर एसीसीएस वाले स्ट्रगल करते हैं। सो इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। जहां तक बात है सीएमए पाकिस्तान की, तो सीएमए पाकिस्तान इंडस्ट्री और कॉस्ट मैनेजमेंट रोल्स के लिए सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। आईसीएमए के 2023 के डाटा के मुताबिक 1000 प्लस सीएमएस लिस्टेड कंपनीज में मैनेजरियल पोजीशन में है, टॉप लेवल की पोजीशन में है। यहाँ पर यह बात आपने दिमाग में रखनी है कि जो सीएमए प्रोफेशनल है वो मैन्युफैक्चरिंग, बजटिंग और कॉस्ट कंट्रोल के रोल्स पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो ये भी एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसके साथ आपको कम्पीट करना पड़ेगा। अब समझते हैं कि सीएफए क्या करता है। पाकिस्तान में और ग्लोबल लेवल पर सीएफए इन्वेस्टमेंट रोल के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। पाकिस्तान में जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जैसा कि यूबीएल, एचपीएल, मिजान, नेशनल बैंक फंड्स और अलाइड बैंक की एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन लोगों के रिसर्च हेड्स जो होते हैं वो मोस्टली सीएफएज ही हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट, एसेट मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना है तो सीएफए एक बेस्ट सर्टिफिकेशन है, क्योंकि यही लोग सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। बाकी जो सैलरी की बात है, सीएफए वालों की सैलरी डिसेंट होती है, अच्छी सैलरी होती है। स्टार्टिंग सैलरी 1.5 लाख से स्टार्ट होती है इनकी, और थोड़े से टाइम में विद एक्सपीरियंस ये सैलरी 4-5 लाख तक चली जाती है। जबकि जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनकी सैलरी स्टार्ट होती है 1,20,000 से। एसीसीए वालों की सैलरी स्टार्ट होती है तकरीबन 70,000 से, और सीएमए वालों की सैलरी स्टार्ट होती है तकरीबन 90,000, 1 लाख के करीब से। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है अगर आप सीएफए की तरफ जाते हैं तो। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ये कंफ्यूज करते हैं कि यार हमको सीए कर लेना चाहिए, हमको एसीसीए कर लेना चाहिए, हमको सीएमए भी कर लेना चाहिए। मेरे भाई, कोई भी सर्टिफिकेट आप कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि इनके रोल्स को समझना पड़ेगा। सीएफए वालों का रोल और है, सीए एसीसी वालों का रोल और है, और सीएमए वालों का रोल और है। सीएफए एएमसीज को देखता है, सीए और एसीसी वाले ऑडिटिंग और अकाउंटिंग को देखते हैं, और सीएमए वाले कॉस्टिंग को देखते हैं, बजटिंग को देखते हैं। सो इन रोल्स को समझे, देन डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्शंस को देखें जो कि हमको मार्केट में देखने को मिलते हैं, तो पहला ऑब्जेक्शन ये है कि सीएफए की पाकिस्तान में वैल्यू नहीं है। सीएफए एक डिफरेंट नीश है और उसकी अपनी वैल्यू है। जैसा कि मैंने आपको सैलरी बताई 1.5 लाख, ये पाकिस्तान में स्टार्ट होती है। इनकी वैल्यू है, इनकी अपनी नीश है, और ये अपनी नीश में बेस्ट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन ये सुनने को मिलता है कि सीए सीएफए से बेहतर है। मेरे भाई, वो बेहतर होगा, लेकिन उसका अपना रोल है। तरह मैंने आपको बताया कि सीए ने अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन को देखना है, सीएफए ने किसी और चीज को देखना है। सो ये कंपैरिजन नहीं बनता। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ये होता है कि सीएफए करने से गारंटीड जॉब नहीं मिलती। मेरे भाई, कौन सा प्रोफेशन ये कहता है कि हम गारंटी जॉब देंगे? कोई भी प्रोफेशन नहीं कहता। ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, ये डिपेंड करता है आपके लक पे, ये डिपेंड करता है अल्लाह की मेहरबानी पे। कोई भी प्रोफेशन गारंटी नहीं देता। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ये होता है कि भाई सीएफए महंगा है। तो मेरे भाई, कौन सी सर्टिफिकेशन सस्ती है? सीए भी 7-8 लाख, 9 लाख तक चला जाता है। एसीसीए भी 10-12 लाख पे चला जाता है। सीएफए जो है वो 10-12 लाख में हो जाता है। तो हर सर्टिफिकेशन पर पैसा तो लगना है, फ्री में कुछ नहीं मिलना। सो यहाँ पर अगर हम अपनी सारी वीडियो को कंक्लूड करें तो अगर आपको कॉस्ट और बजटिंग में जानना है तो आप सीएमए पाकिस्तान करें। अगर आपको ऑडिटिंग, टैक्सेशन और अकाउंटिंग में जानना है तो सीए एसीसीए कर लें। और अगर आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की तरफ जानना है, स्टॉक
स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो फिर आप CFA कर लें। हमेशा देखें कि आपका पैशन क्या है, आप कौन सी मार्केट को ज्वाइन करना चाहते हैं, देन डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। उम्मीद करता हूं कि आपके CFA के रेलेवेंट जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने एड्रेस कर दिए हैं। मजीद अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।